जिनके बाप दादा कुछ बनाकर नहीं गए, कुछ छोड़कर नहीं गए, वो मुगलों की बनाई हुई चीज पर आज कब्जा कर रहे हैं संवैधानिक खेल खेल कर। क्योंकि राज उनका, कोर्ट उनका, कलम उनकी, फैसला उनका, लेकिन इतिहास से मुसलमानों ने क्या क्या दिया मिटा नहीं सकते। हम ही तुम्हारे बाप और तुम्हारे दादा हैं। पूरी दुनिया आज जिस कैमरे को दिन रात इस्तेमाल करती है, जिस मोबाइल में आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसके पीछे 1, 2, 3 कैमरे लगे हैं। वो जो DSLR है, जिससे आज गोदी मीडिया पत्रकारिता करता है, दुनिया भर में कैमरा आज सबसे इंपॉर्टेंट हो चुका है। हर 30 सेकंड में लड़कियां सेल्फी ले रही हैं। आज ये कैमरा किसने दिया है, इस कैमरे का फॉर्मूला किसने दिया है? वो वैज्ञानिक मुसलमान था, कोई और नहीं। जी हाँ मेरे दोस्तों, बड़ी खास रिपोर्ट है, बड़ी खास वीडियो है। इस रिपोर्ट को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि जो मुसलमानों को नीचा दिखाते हैं आज शर्म से डूबकर गू में डूब जाए या पेशाब में बह जाए। मेरे दोस्तों, उस वैज्ञानिक का नाम अबू अली अल हसन इब्रे हैतम था। इब्रे हैतम के नाम से उनको शॉर्ट में पहचाना जाता था। मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि इब्रे हैतम वही शख्सियत थे जिन्होंने आज जो अपनी आंखों पर आप चश्मा पहनते हैं, वो चश्मा भी बना कर दिया, वो लेंस भी बना कर दिया, कैमरे के लेंस का फॉर्मूला दिया, कैमरा दिया। सन 965 ईस्वी में इराक के शहर, एक मुस्लिम शहर, इराक के शहर बसरा में ये पैदा हुए। बड़े ऊंचे लेवल के मैथमेटिकल साइंटिस्ट थे, यानी मैथ के महारत इनके पास थी, इसीलिए पूरे बसरा इराक में मशहूर थे। इनकी मशहूरियत की जब कहानियां दूसरे देशों में पहुंची तो और भी लोगों में इंटरेस्ट जागा इनको जागने के लिए। मिस्र के राजा तक ये कहानी पहुंची कि ये जो इब्रे हैतम है, ये दावा कर रहे हैं कि नील नदी से जो बाढ़ आती है, जिससे आधा शहर आपका डूब जाता है, ये बाढ़ रोक सकते हैं। बस बादशाह का ये सुनना था, उसने इब्रे हैतम को इजिप्ट बुला लिया। अब वो इजिप्ट चले तो गए, उड़ता हुआ तीर उन्होंने पकड़ तो लिया कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूं तो ये भी कर दूंगा, लेकिन बड़ी कोशिशों के बाद जब अल्लाह की बनाई हुई चीज को आप नहीं बदल सकते, नील, दरियाए नील का तो जिक्र कुरान में भी है, तो इब्रे हैतम को पता नहीं किस चीज का खुमार था कि वो इस समुद्र की बाढ़ को भी रोक सकते हैं। तमाम कोशिशों के बाद, तमाम फॉर्मूलों के बाद वो फेल हो गए, जिससे बादशाह बुरी तरह से नाराज हो गया। इजिप्ट का वो बादशाह अबू अली मंसूर भड़क गया। अब इब्रे हैतम को पता था कि बादशाह मुझे फांसी दे देगा, तो बादशाह के सामने वो पागल बनने की एक्टिंग करने लगे। अब बादशाह तब भी चिढ़ गया, तो बादशाह ने उनको 10 साल की सजा सुनाकर कोठरी में डाल दिया। अब वो अंधेरी कोठरी में बैठकर परेशान होने लगे। लेकिन था वैज्ञानिक अबू अली अल हसन इब्रे हैतम जेल के अंदर ही अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने लगे। उनकी जेल के अंदर, उनके कमरे के अंदर एक छोटा सा छेद था जिससे बाहर की रोशनी अंदर आ रही थी। वो खाली बैठे बैठे उसी रोशनी को देखते थे, देखते रहते थे। उनको देखकर एक आइडिया आया, यह रोशनी किसी सुराख या होल में पहुंचती है तो अंदर पहुंचकर उल्टा अक्स बनाती है। उन्होंने ये अनुमान लगाया। इसी रिसर्च और थ्योरी पर इन्होंने पहली बार पिन होल कैमरा बनाया। उन्होंने चादर को लेकर एक कमरा बनाया जिससे चादर के अंदर अंधेरा हो गया। इसमें उन्होंने सुराख किया और सुराख से जो रोशनी आई, ये रोशनी जिस दीवार पर पड़ रही थी उसके अपोजिट यानी सामने वाली दीवार पर रोशनी का अक्स पड़ रहा था और पहली फोटो बनकर दुनिया में तैयार हो गई थी। रिफ्लेक्शन द ऑप्टिक्स नाम से इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है। ये बार बार इब्ने हैतम करते रहे, बार बार करते रहे, तहकीक करते रहे कि हमारी आंखें आखिर किस तरह से काम करती हैं।
इसी रिसर्च के नतीजे चश्मा आज दुनिया में बन गया और आज इससे हम फायदा उठा रहे हैं। आगे चलकर इससे कैमरा भी बना। लेकिन आपको बता दूं, इन्होंने अपने इसी तजर्बे के लिए अल कमरा बनाया, यानी अल कमरा जो अरबी लफ्ज है बाद में आज चलकर कैमरा बन गया। जी हां, आज जो कैमरा करते हो वो कोई अंग्रेजी वर्ड नहीं, वो अल कमरा ही था। अल कमरा जो इब्रे हैथम आंखों के और रोशनी के एक्सपेरिमेंट के लिए बनाकर उस कमरे में पहली तस्वीर बनाई रिफ्लेक्शन से, उस कमरे का नाम अल कमरा था। बाद में वो कैमरा बन गया। आज वो जुमला हम इस्तेमाल करते हैं। आपको बताऊं, इससे पहले ग्रीक थ्योरी, जो ग्रीक के वैज्ञानिक थे, वो कहते थे कि हमारी आंख से रोशनी निकलती है जिसकी वजह से हम चीजों को देख पाते हैं। ये सुनने के बाद इब्ने हैतम ने उनकी थ्योरी को ठुकरा दिया था। कहा अगर आंख से रोशनी निकलने की वजह से हम चीज देख पाते हैं तो हम अंधेरे में क्यों नहीं देख पाते, फिर तो अंधेरे में भी हमें देखना चाहिए। मेरे दोस्तों, फिर उनकी ही थ्योरी कामयाब हुई कि हम अगर कोई चीज देखते हैं तो रोशनी उस पर टकराती है, फिर वो रोशनी हमारी आंख पर आती है, तब हम देख पाते हैं। इसी फॉर्मूले के जरिए आज कैमरा और हमारी ये आंखों का लेंस बनकर तैयार हुआ है। इब्ने हैतम ने ही, आपकी स्क्रीन पर ये पेज देखिए, पहली बार उन्होंने, मुस्लिम वैज्ञानिक ने बताया, सुन लो भक्तों, पहली बार मुसलमान वैज्ञानिक ने ही बताया कि हमारी इंसानों की आंख किस तरह से काम करती है। ये उनके हाथ का लिखा हुआ पूरा फॉर्मूला है, जो ये फॉर्मूला पूरी दुनिया में, पूरे यूरोप में फिर धीरे धीरे फैला और फिर अंग्रेजों ने उसमें तोड़ मरोड़ कर अपना नाम घुसाया और नई नई चीजों का इजाद किया। लेकिन याद रखना भक्तों, बाप तो हम ही हैं। इब्ने हैतम ने किताब लिखी, किताबुल मनाजिर, जी हां, जिसमें उन्होंने आंख, लेंस और कैमरे के पूरे प्रोसेस को दिखाया कि किस तरह से आंख काम करती है, रोशनी का क्या रोल होता है और हम कैमरे के जरिए कैसे एक दूसरी तस्वीर को रिफ्लेक्ट करके दूसरी जगह पर दिखा और दर्शा सकते हैं। अजी आज मुसलमानों की मस्जिदें गिराकर सोच रहे हैं हमारा इतिहास मिटा देंगे। अजी गू तुम्हारा जो इब्ने हैतम, हजरत इब्ने हैतम ने किताब लिखी, किताबुल मनाजिर, अगले 1-2 साल के लिए नहीं बल्कि अगले 600 सालों तक के लिए ये दुनिया के सामने मिसाल बनी रही। इसी किताब के जरिए, एक मुस्लिम वैज्ञानिक की किताब के जरिए पूरा यूरोप, अंग्रेज और पूरी दुनिया पढ़ती और समझती रही कि आंख कैसे काम करती है, कैमरे का काम क्या है, हमारे ये आंख का शीशा कैसे काम करेगा, किसकी नजर कितनी कमजोर है कि जिसके आंख के आगे इस तरह का शीशा लगाया जाए तो उसको सही नजर आए। ये सिर्फ इब्ने हैतम का ही कमाल था, मुस्लिम वैज्ञानिक का, जो 600 सालों तक उसकी किताब ने ही दुनिया को दिखाया कि आंख कैसे काम करती है। उन्होंने अपनी किताब में बताया कि एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। उन्होंने बताया कि क्या चीज करनी है और क्या नहीं करनी। दुनिया का पहला टेलीस्कोप बनाने वाला, जिसका नाम रॉजर बैकॉन था, वो भी इन्हीं के फॉर्मूले को देखकर टेलीस्कोप बनाते हैं। दोस्तों, लियोनार्डो दा विंसी और जोहान्स केपलर, ये भी दुनिया के तमाम बड़े वैज्ञानिकों में से थे। इन्होंने भी उस मुस्लिम इब्ने हैतम की किताब को ही पढ़ा, लिखा और फिर दुनिया में अलग अलग खोज उन्होंने करी। मेरे दोस्तों, इब्ने हैतम ये सारे एक्सपेरिमेंट जेल में रहकर करते हैं। अचानक से, क्योंकि जेल के जो गेट पे खड़े होने वाले दरबान थे, वो उनकी तमाम इन एक्सपेरिमेंट से वाकिफ थे, खुश थे। मेरे दोस्तों, अचानक से खबर आती है कि राजा का देहांत हो गया, जिसके बाद इब्ने हैतम जेल से रिहा हुए और उनकी किताब फिर पूरी दुनिया में तेज़ी से फैली। दोस्तों, इतनी तेज़ी से फैली कि आज हमारी आंखों पर चश्मा और हमारे फ़ोन में 3-3, 4-4 कैमरे हैं। अगले कई सालों तक, 600 साल का तो रिकॉर्ड है,
लेकिन अगले कई सालों तक इन्हीं की थ्योरी पर दुनिया ने तरक्की हासिल की। कमाल की बात और दुख की बात यह है कि हमारे पूर्वज मुसलमानों को सोचना चाहिए दुनिया को उन्होंने क्या क्या दिया, और आज कुछ सालों से मुसलमानों की हरकतें देखिए। हरकतें देखो, हमसे बड़ा जाहिल कोई नहीं, हम में जाहिल एक से बढ़कर एक जाहिल। इल्म से दूर हो गए तो दुनिया में हम पिटेंगे, जब इल्म से दूर हो गए तो दुनिया में ज़रूर होंगे। अल्लाह ने, इस्लाम ने, हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को दाना बनने को कहा, समझदार बनने को कहा, इल्म हासिल करने को कहा। लेकिन आज के मुसलमानों को सिर्फ बिरयानी से मतलब है, चाहे बिरयानी जैसे मिले। बहरहाल आपको ये जानकारी कैसी लगी नीचे राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बड़ी मेहनत के साथ हमारी टीम लगी हुई है, और आपको बता दूं ये सब इंटरनेट पर अवेलेबल है, बस आपको रिसर्च करना है। आप खुद देखेंगे कि मुसलमानों ने दुनिया को क्या क्या दिया है। तो आज गू खाकर, पेशाब पीकर ये कहने वाले कि यहाँ पर हमारा फलाना चीज़ है, ये मस्जिद तोड़ दो हमारी है, दिल को छोटा ना करें मुसलमान, क्योंकि दुनिया के ज़र्रे ज़र्रे पर अल्लाह का हक है। और अगर अल्लाह का हक है, ये ईमान आपका है, तो ये ज़मीन क्या, ये पूरी दुनिया, ये चरिंद परिंद, ज़मीन आसमान, ये सातों आसमान, ये हवा, ये सब अल्लाह की है, अल्लाह के बंदों की है, हमारी है। मुसलमानों ने दुनिया को क्या दिया आप देख रहे हैं, और मैं आगे और दिखाऊंगा। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब अगर आया है मज़ा। नाम है मेरा रज़ा, चलता हूँ वरना हो जाएगी आपके लिए सज़ा। जय हिंद।